नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त नासिर हुसैन और आज हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट शुरू करने के स्टेप्स के बारे में। अगर आप नए हैं और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना एक रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस हो सकता है, लेकिन सही नॉलेज और स्ट्रैटेजी के बिना ये रिस्की भी हो सकता है। इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप गाइड करेंगे कि कैसे आप स्टॉक मार्केट में अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू कर सकते हैं और अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव कर सकते हैं। सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि स्टॉक मार्केट क्या है और ये कैसे काम करता है। स्टॉक मार्केट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां कंपनीज अपने शेयर्स पब्लिक को बेचती हैं और इन्वेस्टर्स उन शेयर्स में इन्वेस्ट करके कंपनी का एक हिस्सा खरीदते हैं। जब कंपनी का बिजनेस बढ़ता है और प्रॉफिट अर्न करता है तो उसके शेयर की वैल्यू भी बढ़ती है और इन्वेस्टर्स को फायदा होता है। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले यह समझना बहुत जरूरी है कि मार्केट वॉलेटिल होता है, मतलब प्राइसेस ऊपर नीचे होते रहते हैं। इसीलिए इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपनी रिस्क एपेटाइट और फाइनेंशियल गोल्स को समझना बहुत जरूरी है। स्टॉक मार्केट के बारे में जानने के लिए आप बुक्स पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं या फाइनेंशियल एडवाइजर्स से बात कर सकते हैं। कुछ पॉपुलर बुक्स हैं द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बाय बेंजामिन ग्राहम और वन अप ऑन वॉल स्ट्रीट बाय पीटर लिंच। याद रखिए, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले नॉलेज गेन करना बहुत जरूरी है। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल गोल्स को डिफाइन करना बहुत जरूरी है। आपको यह क्लियर होना चाहिए कि आप इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहे हैं और आपको कितने टाइम में कितना रिटर्न चाहिए। क्या आप रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं? क्या आप अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं या फिर आप अपने ड्रीम होम के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं? अपने फाइनेंशियल गोल्स को डिफाइन करने के बाद आपको यह डिसाइड करना होगा कि आपको कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट करना है। शॉर्ट टर्म में आप कुछ मंथ्स या ईयर्स के लिए इन्वेस्ट करते हैं, जबकि लॉन्ग टर्म में आप 5 साल या उससे ज्यादा टाइम के लिए इन्वेस्ट करते हैं। अपने फाइनेंशियल गोल्स और इन्वेस्टमेंट होराइजन के हिसाब से आप अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी डिसाइड कर सकते हैं। याद रखिए, अपने फाइनेंशियल गोल्स को क्लियरली डिफाइन करना बहुत जरूरी है ताकि आप अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को अकॉर्डिंगली प्लान कर सकें। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले अपनी रिस्क एपेटाइट को समझना बहुत जरूरी है। रिस्क एपेटाइट से मतलब है कि आप कितना फाइनेंशियल रिस्क लेने को तैयार हैं। कुछ लोग हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट्स में इन्वेस्ट करने को कंफर्टेबल होते हैं, जबकि कुछ लोग लो रिस्क इन्वेस्टमेंट्स को प्रेफर करते हैं। हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट्स में हाई रिटर्न्स का पोटेंशियल होता है, लेकिन उनमें लॉस का रिस्क भी ज्यादा होता है। लो रिस्क इन्वेस्टमेंट्स में रिटर्न्स कम होते हैं, लेकिन उनमें लॉस का रिस्क भी कम होता है। अपनी रिस्क एपेटाइट को डिटरमिन करने के लिए आप अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन, एज और इन्वेस्टमेंट गोल्स को कंसिडर कर सकते हैं। अगर आप यंग हैं और आपके इन्वेस्टमेंट गोल्स लॉन्ग टर्म हैं, तो आप ज्यादा रिस्क ले सकते हैं। अगर आप रिटायर्ड हैं और आपको रेगुलर इनकम की जरूरत है, तो आपको लो रिस्क इन्वेस्टमेंट्स को चूज करना चाहिए। रिस्क एपेटाइट हर किसी के लिए अलग होती है, इसलिए इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपनी रिस्क टॉलरेंस को समझना बहुत जरूरी है। चैप्टर 4, डीमैट अकाउंट। डीमैट अकाउंट कैसे खोलें? स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए आपको एक डीमैट अकाउंट की जरूरत होगी। डीमैट अकाउंट एक इलेक्ट्रॉनिक अकाउंट होता है जिसमें आपके शेयर्स और अदर सिक्योरिटीज इलेक्ट्रॉनिकली होल्ड किए जाते हैं। डीमैट अकाउंट ओपन करना बहुत आसान है। आप किसी भी SEB रजिस्टर्ड डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट यानी DP के साथ ऑनलाइन या ऑफलाइन डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने होंगे, जैसे कि PAN कार्ड, आधार कार्ड, एड्रेस प्रूफ etc। डीमैट अकाउंट ओपन करने के बाद आपको एक ट्रेडिंग अकाउंट भी ओपन करना होगा। ट्रेडिंग अकाउंट आपको स्टॉक मार्केट में बाय और सेल ऑर्डर्स प्लेस करने की फैसिलिटी देता है। ट्रेडिंग अकाउंट आप किसी भी स्टॉक ब्रोकिंग फर्म के साथ ओपन कर सकते हैं। डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करने के बाद आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना शुरू कर सकते हैं। चैप्टर 5, रिसर्च। इन्वेस्टमेंट रिसर्च कैसे करें? स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले कंपनीज और इंडस्ट्रीज को रिसर्च करना बहुत जरूरी है। आपको उन कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए जिनके बिजनेस मॉडल आप समझते हैं और जिनका फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल आपको अच्छा लगता है। कंपनीज को रिसर्च करने के लिए
आप उनकी एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ सकते हैं, उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एनालाइज कर सकते हैं और उनके कंपेटिटर्स के बारे में जान सकते हैं। आप ऑनलाइन रिसोर्सेज जैसे कि मनी कंट्रोल, स्क्रीनर, इकोनॉमिक टाइम्स एटसेट्रा का भी यूज कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट रिसर्च के लिए फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस दो पॉपुलर अप्रोचेस हैं। फंडामेंटल एनालिसिस में कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, मैनेजमेंट क्वालिटी और इंडस्ट्री ट्रेंड्स को एनालाइज किया जाता है। टेक्निकल एनालिसिस में हिस्टोरिकल प्राइस चार्ट्स और ट्रेडिंग वॉल्यूम्स को एनालाइज करके फ्यूचर प्राइस मूवमेंट्स प्रिडिक्ट करने की कोशिश की जाती है। अगर आप खुद से रिसर्च नहीं करना चाहते हैं तो आप इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स की हेल्प ले सकते हैं। इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स आपको आपके फाइनेंशियल गोल्स और रिस्क एपेटाइट के हिसाब से इन्वेस्टमेंट एडवाइस दे सकते हैं। चैप्टर 6 डाइवर्सिफिकेशन, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन क्या है? स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का एक इंपॉर्टेंट रूल है डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है अपने इन्वेस्टमेंट्स को अलग अलग एसेट्स में इन्वेस्ट करना ताकि रिस्क स्प्रेड हो सके। कभी भी अपने सारे पैसे एक ही स्टॉक या एक ही सेक्टर में इन्वेस्ट ना करें। अगर आप अपने सारे पैसे एक ही स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं और उस स्टॉक की प्राइस गिर जाती है तो आपको बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने के लिए आप अलग अलग सेक्टर्स जैसे कि टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर, फाइनेंशियल्स, कंज्यूमर गुड्स एटसेट्रा में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप अलग अलग एसेट क्लासेस जैसे कि स्टॉक्स, बॉन्ड्स, गोल्ड, रियल एस्टेट एटसेट्रा में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। डाइवर्सिफिकेशन से आपके पोर्टफोलियो का ओवरऑल रिस्क कम होता है और लॉन्ग टर्म रिटर्न्स इंप्रूव होते हैं। चैप्टर 7 स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के बाद अपने इन्वेस्टमेंट्स को रेगुलर इंटरवल्स पर मॉनिटर करना बहुत जरूरी है। आपको यह देखना होगा कि आपके इन्वेस्टमेंट्स परफॉर्म कैसे कर रहे हैं और क्या आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी काम कर रही है या नहीं। अपने इन्वेस्टमेंट्स को मॉनिटर करने के लिए आप ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स, मोबाइल ऐप्स या फाइनेंशियल वेबसाइट्स का यूज कर सकते हैं। आपको अपने इन्वेस्टमेंट्स का पोर्टफोलियो ट्रैकर भी मेंटेन करना चाहिए, जिसमें आप अपने सारे इन्वेस्टमेंट्स की डिटेल्स ट्रैक कर सकें। अपने इन्वेस्टमेंट्स को रिव्यू करना भी बहुत जरूरी है। आपको अपने इन्वेस्टमेंट्स को एटलीस्ट साल में एक बार रिव्यू करना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी अभी भी आपके फाइनेंशियल गोल्स के हिसाब से सही है या नहीं। अगर आपको लगता है कि आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी काम नहीं कर रही है तो आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करनी चाहिए और अपनी स्ट्रैटेजी को एडजस्ट करना चाहिए। चैप्टर 8 स्टे इन्फॉर्म्ड, मार्केट ट्रेंड्स को कैसे फॉलो करें? स्टॉक मार्केट एक डायनामिक मार्केट है और ये कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहता है। इसलिए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए इन्फॉर्म्ड रहना बहुत जरूरी है। आपको मार्केट ट्रेंड्स, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स और कंपनी न्यूज पर नजर रखनी चाहिए। आप फाइनेंशियल न्यूज वेबसाइट्स, बिजनेस चैनल्स और फाइनेंशियल न्यूज़पेपर्स पढ़ सकते हैं। आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे कि ट्विटर और लिंक्डइन का भी यूज कर सकते हैं मार्केट एक्सपर्ट्स को फॉलो करने के लिए। मार्केट ट्रेंड्स को फॉलो करके आप इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजंस ले सकते हैं और अपने पोर्टफोलियो को मार्केट वॉलेटिलिटी से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। चैप्टर 9 डिसिप्लिन, इन्वेस्टमेंट में डिसिप्लिन क्या है? स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए पेशेंस और डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। स्टॉक मार्केट में शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस आम बात है और आपको घबराना नहीं चाहिए। जब मार्केट डाउन होता है तो बहुत से इन्वेस्टर्स पैनिक करके अपने इन्वेस्टमेंट सेल कर देते हैं, लेकिन ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए नुकसानदेह हो सकता है। जब मार्केट डाउन होता है तो ये एक्चुअली अच्छा टाइम होता है स्टॉक्स को बाय करने का, क्योंकि प्राइसेस लो होते हैं। इन्वेस्टमेंट में लॉन्ग टर्म अप्रोच रखना बहुत जरूरी है। अपने फाइनेंशियल गोल्स को फोकस में रखें और मार्केट फ्लक्चुएशन से डिस्ट्रैक्ट ना हो। चैप्टर 10 लॉन्ग टर्म प्रोसेस, इन्वेस्टमेंट एक जर्नी है। स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। ओवरनाइट अमीर बनने की उम्मीद ना करें। स्टॉक मार्केट में सक्सेस के लिए टाइम, पेशेंस और डिसिप्लिन की जरूरत होती है। शुरू में आपको कुछ मिस्टेक्स होंगे, लेकिन उनसे सीखने की कोशिश करें। अपने नॉलेज और एक्सपीरियंस को बढ़ाते रहें। बुक्स पढ़ें, ऑनलाइन कोर्सेज करें और फाइनेंशियल एक्सपर्ट से बात करें। स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट एक जर्नी है, डेस्टिनेशन नहीं। अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी का आनंद लें और अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करें।
उतरो, इन्वेस्टमेंट शुरू करें आज ही। तो दोस्तों, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट शुरू करने के लिए। याद रखिए, इन्वेस्टमेंट एक पर्सनल जर्नी है और आपको अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन और गोल्स के हिसाब से डिसीजन लेना होगा। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके इन्वेस्टमेंट जर्नी के लिए बेस्ट ऑफ लक।